जय माता दी, जय माँ राज राजेश्वरी माँ। आज 19 फरवरी को हम लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा जाम की स्थिति। प्रयागराज घुसने से पहले लगभग 2 घंटे तक हम लोग जाम में फंसे रहे। प्रयागराज अभी यहाँ से 10 किलोमीटर बाकी है और कुछ लोकल कांटेक्ट की वजह से हम लोगों की गाड़ी सेक्टर 22 के त्रिवेणी संगम के घाट तक पहुंच चुकी है। हम लोगों को ज्यादा चलना नहीं पड़ा। हम लोग अब चलते चलते त्रिवेणी के संगम पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या आज बहुत ज्यादा है। यहाँ के स्थानीय जो दुकानदार हैं, जो साधु सन्यासी हैं और जो सेवायत हैं, उन सब ने कहा कि आज लगभग 1.5 करोड़ की भीड़ है, जो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग घाटों पे स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि त्रिवेणी घाट में हेलीकॉप्टर से शायद फूल की वर्षा हो रही है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस मेले की व्यवस्था काफी अच्छी तरह से की हुई है। हम देख रहे हैं कि नदी के उस पार भी बहुत सारे ब्रिज बने हुए हैं, वहां से भी श्रद्धालु इस पार आ रहे हैं और हम लोग भी धीरे धीरे त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि 10 बजे का समय है, धूप काफी तेज है, तो हम लोगों को भी धूप लग रहा है और हम लोग धीरे धीरे करके त्रिवेणी संगम पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ जो कि 12 वर्षों के अंतराल में ग्रह नक्षत्रों के विशेष संयोग से लगता है, यह संयोग 144 वर्ष पहले लगा हुआ था, जो कि अब 2025 में है। खगोलीय विज्ञान और ज्योतिष के संयोग से हमें ये पता लगता है कि ऐसा कुंभ 144 वर्ष पहले लगा हुआ था और इस वर्ष लगा हुआ है। इसीलिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है और ऐसी मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने के बाद भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मानव जन जो कि निष्पाप होते हैं, इस प्रयागराज की भूमि पर तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। इस भूमि को यह तीर्थों का राजा है, क्योंकि इसी जगह माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती, जो कि अदृश्य रूप से विराजमान है इस संगम पर, इन लोगों का मिलन हुआ है। और इस विशेष संयोग में देवता जितने भी यक्ष, गंधर्व, राक्षस, असुर, ऋषि, मुनि, साधु, संत, तपस्वी, देवता सभी इस घाट पे आते हैं, इस संगम पे आते हैं और स्नान करते हैं। माँ गंगा के बारे में क्या ही कहना, ये तो स्वर्ग लोक की नदी है, जो कि शिव जी के जटा से यहाँ पे बह रही है। तो ऐसी मान्यता है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से शिव जी के भक्त हैं और आप शिव जी को भी स्पर्श कर रहे हैं, तो माँ गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए संगम घाट पर पहुंच रहे हैं। मेला बहुत बड़ा है और नाना प्रकार की वस्तुएं इस मेले पे बेची जा रही हैं। कोई लूट रहा है, कोई लुटा रहा है, जैसी जिसकी क्षमता, हैसियत और जैसी जिसकी भावना
अब हम लोग एक उचित स्थान खोज रहे हैं कि कहीं पे हम अपना सामान उमान रखें और स्नान करने के लिए माँ पतित पावन गंगा माँ के नदी में जाएं और माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के मिलन को प्रणाम कर, मिलन को संगम तट पर स्नान कर हम भी मोक्ष की प्राप्ति करें। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज्यादा है। ये बहुत दूर दूर तक ऐसे ही आपको नजारा देखने को मिलेगा महाकुंभ में। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा कि यह किला है हनुमान जी का। इसी जगह पे लेटे हुए हनुमान जी का भव्य मंदिर विराजमान है और अक्षय वट भी हमारे जो साथ में हैं, हमारे प्रयागराज के ही भाई हैं, एक जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि अक्षय वट भी सामने ही में है और वो दिखा रहे हैं हमें कि इसी जगह पर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का संगम हुआ है। इसको त्रिवेणी संगम कहा गया। इतना आनंद आ रहा है इस जगह पर कि मैं बता नहीं सकता। ऐसी अनुभूति हो रही है, दिव्य अनुभूति हो रही है। लाखों लाख लोग, लाखों लाख श्रद्धालु स्नान करके मन को प्रसन्न कर रहे हैं, आत्मा को तृप्त कर रहे हैं। इसकी भव्यता क्या है। धूप थोड़ी तेज है और श्रद्धालुओं में उत्साह उतना ही ज्यादा। हे मां राज राजेश्वरी, सभी का कल्याण करो मां। कुंभ मेला जो कि महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ होता है, ये हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में लगता है। स्वर्ग लोग जब ऐश्वर्य विहीन हो गया था, तब देवताओं ने अपनी चिंता नारायण जी के समक्ष में रखा और कहा कि हे स्वामी, अब स्वर्गलोक की ऐश्वर्य कैसे वापस आएंगी। तो समुद्र मंथन हुआ देवता और असुरों के दोनों सहभागिता से, और उसी क्रम में अमृत का कलश निकला और उस अमृत को पाने की होड़ राक्षसों में और असुरों में और देवताओं में होने लगी। भयंकर युद्ध हुआ और उस खींचतान में, लड़ाई झगड़े में अमृत की कुछ बूंदें इस चारों जगह पे गिरी। तो उस समय जो ग्रह संयोग बना हुआ था, वो संयोगों को देखते हुए पूर्ण महाकुंभ लगता है और हम लोग अभी पूजन कर रहे हैं माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती जी का। और जहां जहां वो अमृत गिरा, वहीं वहीं पे कुंभ लगता है। पूजन करने के बाद हम लोगों ने प्रसाद स्वरूप जो हम लोगों ने लाया हुआ था रजरप्पा मंदिर से, वो माँ के चरणों में अर्पित किया। बहुत ही सुंदर और भव्य दृश्य। अब हम लोग स्नान कर रहे हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी अच्छी ना हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि स्नान के कुछ नियम हैं, वो मैं समझा रहा हूँ अपनी अर्धांगिनी को कि कैसे स्नान करना है। और इस दिव्य संगम पे स्नान करने की कुछ सावधानियां भी हैं। ये नदी नहीं है, ये मोक्षदायिनी है। माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती के इस दिव्य स्थान पर स्नान करने से एक आत्मीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है
हमको लगता है कि कुछ कैमरे की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा जो फोन था वो गंगा के जल में ही गिर गया था, इसकी की वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई। फोन गंगा के नदी में ही मेरे जो सहभागी थे उनको वो नदी में किसी वजह से उनका, मेरा ही फोन था वो गिर गया, और ऐसा संयोग रहा कि फोन मिल भी गया इतनी भीड़ में, नदी में गिरने के बाद भी। तो ये भी अपने आप में एक आश्चर्य है। प्रेम से बोलिए भगवती छिन्नमस्ता की जय, प्रचंड चंडिका की जय, माँ राजराजेश्वरी की जय, देवादिदेव महादेव की जय, माएर जय। हम लोगों ने जयकारा लगाया और अब हम लोग आरती करेंगे और सूर्य भगवान को जल भी अर्पण करेंगे। आप जहां कहीं से भी मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, कृपया आप स्वस्थ रहें और आनंदित रहें। और अगर आपको अच्छा लगता हो तो कृपया मुझे सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, और फेसबुक पर फॉलो भी करें। और मैंने पहले ही कहा था कि मेरा फोन नदी के जल में गिर गया था, इसी की वजह से वीडियो में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग यूं ही प्रेम बना के रखें, मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं रजरप्पा मंदिर से छोटू बाबा आपका महाकुंभ की इस पावन भूमि से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना प्रेम, इतना स्नेह दिया। अब स्नान हो चुका है हम लोगों का, अब हम लोगों ने प्रस्थान करने के लिए जाना ही उचित समझा, क्योंकि भीड़ थोड़ी थोड़ी ज्यादा ही बढ़ रही थी और घाटों पे लाखों की संख्या पे लोग आ रहे थे। तो प्रेम से बोलिए भगवती छिन्नमस्ता की जय, प्रचंड चंडिका की जय, माँ गंगा की जय, माँ जमुना की जय, माँ सरस्वती की जय, देवाधिदेव महादेव की जय, माएर जय। आपका सदैव कल्याण हो, आप सदैव सुखी रहे, समृद्ध रहे। आप जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया अगर आपको अच्छा लगता हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फेसबुक पर फॉलो करें, सपोर्ट यूं ही बना के रखें। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो पर। जय